बाजार गुरु कहते हैं कि आपको स्टॉक खरीदने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए या शेयरों में निवेश करने के लिए पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। अगर पूंजी की लागत रिटर्न से काफ़ी कम है तो आप लीवरेज पोजीशन के साथ भी उस निवेश में आगे बढ़ सकते हैं। ये दूसरों के पैसे का लाभ उठाकर और पैसा बनाना है, यानी कम ब्याज दर पर दूसरों के पैसे से ज़्यादा मुनाफा कमाना, कम ब्याज पर दूसरों के पैसे से अधिक लाभ कमाना। नमस्कार, आज हम शेयर बाजार में लीवरेज के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय है जहां मजबूत या प्रसिद्ध शेयर बाजार गुरु कहते हैं कि आपको स्टॉक खरीदने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए या लीवरेज पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, शेयरों में निवेश करने के लिए पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक ऊपर दूंगा, लेकिन वहाँ मैंने कहा था कि अगर आप अपनी स्थिति में वाकई मजबूत हैं तो विश्लेषण करके आपने संभावित जोखिम और पूंजी की लागत की गणना कर ली है निवेश पर वापसी की तुलना में। अगर पूंजी की लागत बहुत कम है निवेश पर वापसी की तुलना में, तो आप लीवरेज के साथ भी निवेश कर सकते हैं। बेशक ये मेरा निजी विचार है, सिफारिश नहीं। मैंने इसे अपनाया और इस रणनीति में सफल रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैं अपने केस से एक उदाहरण दूंगा, जैसे मैंने लीवरेज पर स्टॉक खरीदा। लीवरेज का मतलब है दूसरों का पैसा इस्तेमाल करना जो आपने उधार लिया है। क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, आप सिर्फ मासिक ब्याज और मूलधन चुकाते हैं, तो ये दूसरों का पैसा है जिसका लाभ उठाकर आप ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, यानी कम ब्याज दर पर दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके आप उधार ली गई पूंजी से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अगले के लिए मैं दीपक फर्टिलाइजर्स का स्टॉक लूँगा। ये स्टॉक सिफारिश नहीं है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। मैंने 480 रुपये में ख़रीदा था, पर गणना के लिए 500 रुपये मान लें। ये मार्च 2024 के आसपास था, पर आसानी के लिए एक साल पीछे लेते हैं प्रोजेक्शन के लिए। आंकड़े अनुमानित करते हुए एक साल पहले माने 500 रुपये पर मैंने दीपक फर्टिलाइज़र खरीदा। ज़्यादा मात्रा में लिया था, पर चर्चा और गणना की सुविधा के लिए 2 लाख का मान लेते हैं। 2 लाख में मैंने दीपक फर्टिलाइज़र खरीदा, जो लगभग 400 शेयर बनते हैं। 400 शेयर दीपक फर्टिलाइज़र के 500 रुपये प्रति शेयर पर एक साल पहले खरीदे। आज दीपक फर्टिलाइज़र का मौजूदा बाजार मूल्य 1710 रुपये है, तो 2 लाख रुपए अब 40,000 रुपये हो गए हैं। यानी एक साल में आपने मुनाफा कमाया 2.40 लाख। की बात करें तो शुरू में 2 लाख थे, जो अब 64,000 हो गए हैं। मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। 9% ब्याज पर कंपनी से। 9% ब्याज पर लोन लेने के विभिन्न स्रोत हैं। 9% ब्याज पर 2 लाख लिया, जो सालाना 9,107 रुपये ब्याज बनता है। इसे 10,000 रुपये तक गोल करते हैं। मैंने 2,10,000 रुपये ब्याज दर पर लिया सालाना। 10,000 रुपये ब्याज के साथ 2 लाख उधार लिया। ये 2 लाख किसी और का पैसा है, मैंने इसे उधार दिया, और ये 6,04,000 हो गया। 2 लाख मेरी रकम नहीं है, ये 6,04,000 रुपये हो गई है, जिसमें से 13,000 रुपये लाभ है। 10,000 रुपये ब्याज के साथ एक साल में चुकाई गई 10,000 रुपये ब्याज में से 14,000 बना दो। लाख रुपए ऋणदाता को वापस करना होगा। मात्र 10,000 रुपये में 2.1 लाख बनाए। यह उत्तोलन की शक्ति है। दूसरों का पैसा उपयोग कर धन कमाना। लीवरेज के बारे में सब कुछ है, लेकिन यह खतरनाक उपकरण है। मान लीजिए शेयर का मूल्य 30% या 50% गिर जाए या खरीद मूल्य से बहुत कम हो जाए, तो आपको आरण चुकाना होगा और साथ ही नुकसान भी होगा। तो यह एक दो-धारी तलवार है। ये वह चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर आपका विश्लेषण गहन है, आप अपने विश्लेषण पर दृढ़ हैं और आपका विश्वास सही है, और शायद आप मेरे चैनल के सदस्य हैं जहां वैल्यू इन्वेस्टिंग सिद्धांतों पर कई अंतर्दृष्टियां दी जाती हैं, जिसमें सुरक्षा का मार्जिन बहुत अधिक होता है, और आप मजबूत शोध के साथ गुणवत्तापूर्ण शेयरों का चयन करते हैं,
तो मुझे यकीन है कि आपके गलत होने की बहुत कम संभावना है। ऐसे मजबूत विश्वास के मामले में जहां जोखिम पूरी तरह से ध्यान में रखा गया हो, आप निश्चित रूप से लीवरेज का उपयोग करके लाभ कमा सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि मुझे 9% की ब्याज दर नहीं मिल रही, ये 10% या 11% जैसा है। मान लीजिए 11% ब्याज दर पर कुल ब्याज राशि जो आपको चुकानी होगी वह लगभग 12,800 रुपये होगी। तो उस मामले में 12,000 या 13,000 के साथ भी चर्चा के लिए कहते हैं। समझ लीजिए कि 13,000 के साथ आप 34,000 बना रहे हैं, ये एक अच्छी सौदा है। तो यह सब उत्तोलन के बारे में है और स्पष्टतः 2,000 पर 11% ब्याज दर के लिए आपको 18,000 की मासिक EMI देनी होगी। तो 18,000 में आपका मूलधन और ब्याज दर शामिल है, इसलिए उस राशि के साथ आपके पास उस मासिक EMI को चुकाने की क्षमता होनी चाहिए। और एक बात यह भी है कि जो आरण मैंने लिया था वह 1 साल के लिए नहीं बल्कि 5 वर्षों के लिए था, जहां मैंने इसे 9% पर लिया था। तो 5 साल की EMI देखने में आपको ये जानकर खुशी होगी कि महीने का बोझ कम है, लगभग 4,000 जो आपको मासिक रूप से देना होगा। तो अगर यह छोटा राशि है जो आपको देनी है और वर्ष के अंत में आपको 240,000 मिलते हैं, तो आप उस 5 साल के आरण को पहले ही वर्ष में बंद कर सकते हैं और 2,40,000 चुका सकते हैं और 2,40,000 को लाभ के रूप में रख सकते हैं। इसलिए यह एक और रणनीति है जहां आपको किसी उच्च तीव्रता EMI के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी अवधि में कम ब्याज पर बड़ी EMI देनी होगी। कम अवधि होने से मासिक किस्त की राशि बड़ी होगी। लंबी अवधि चुनें, लाभ मिलने पर आर्ण चुका या बंद कर सकते हैं। अलग मामला है जब लाभ को दूसरे स्टॉक में लगाकर चक्रवृद्धि करता हूं। मेरे लिए पूंजी लागत 9% कम है, चक्रवृद्धि रिटर्न 35% से ज़्यादा है, इसलिए मेरे लिए आरण बंद न करना समझदारी है। याद रखें, आरण दोधारी तलवार है, सावधानी से विश्लेषण करें वरना नुकसान हो सकता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक सुखद निवेश करते रहें।